आपने अपने पति को मारा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका सर कैसे फूटा? आप लोग की शादी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी? अरेंज मैरिज हुई थी। वो तो किसी का अपने भाई के साथ संबंध हो सकता है। तो इस किसी का अपने चाची के साथ संबंध हो नहीं। सकता है? आपके पति तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हम अपनी बहन के साथ बात करते हैं, तो उसके बारे में भी कहते हैं, नहीं, मैं एकदम कहती है कि इसे उसके साथ आपका संबंध एकदम है। गलत, एकदम गलत। देखिए हमारे साथ ये वही महिला है जिस पे ये आरोप लगा है कि अपने पति को सर फोड़ देती है, और ये भी कहा जाता है कि ये महिला जो है ज्वेलरी, लगभग 2 लाख रुपए का ज्वेलरी और 40,000 रुपया कैश लेकर करके अपने भाई के साथ भाग गई है। इनके पति द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं इनके पति के द्वारा। सभी बातों पे खुल के बात करेंगे क्योंकि जरूरी है दोनों पक्ष को दिखाना। हमारे साथ बात करने के लिए महिला है, क्या नाम है आपका? श्वेता कुमारी, कहाँ की रहने वाली है? उबरा। कब शादी हुई थी आपकी? 24 फरवरी 2026 को। 2026 को। किसके साथ शादी हुई? संजीत कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? शाहपुर अखाड़ा। शाहपुर के रहने वाले। हाँ। क्या किस लिए मैटर आप लोग को भी झगड़ा हुआ है? दहेज, दहेज के लिए? दहेज को लेकर के। हाँ अच्छा, वो दहेज मांग रहे हैं? हाँ, दहेज मांग रहे हैं। मतलब जब शादी हुई थी तो उस समय भी आपने दहेज दिया था? हाँ, दिए थे। कितना दहेज दिया 11 था? लाख रुपए कैश दिए थे। अच्छा। 4 लाख का ज्वेलरी अच्छा। और 15 ग्राम का सोने का चैन, 2 ग्राम की सोने की अंगूठी, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान, और फिर जो होता है सोफ़ा होता है, दीवान पलंग, ड्रेसिंग, अलमीरा, गोदरेज वगैरह सारा चीज़ दिए हैं। बर्तन सेट, ड्रम सेट, सारा चीज़ मिला है उनको। उसके बावजूद शादी के बाद रिसेप्शन हुआ तो उसी के दिन से सबके द्वारा मारपीट किया जा रहा है। और 10 लाख रुपए और चाहिए, और 4 व्हीलर गाड़ी के लिए मारा पीटा जा रहा है। मतलब 4 व्हीलर मांगा जा रहा है। हाँ, बोलते लेकिन आपके पति तो ये कह रहे हैं कि हमने 1 रुपया दहेज नहीं लिया है। नहीं, वो लिए हैं और अभी 10 लाख और 4 व्हीलर का मांग कर रहे हैं। बोलते हैं हम टीचर हैं और मेरा बाइक से जाना शोभा नहीं देता है, हमें 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, हम उसी से स्कूल जाएंगे। अच्छा, आप लोग की शादी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी? अरेंज मैरिज हुई थी। भी आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि वो जब आपके यहाँ पढ़ाने जाते थे तो वहीं पे आपके भाई या फिर किसी के साथ उनकी दोस्ती होती है, अपने घर तक ले जाते हैं और शायद आप लोग के बीच में नहीं। बात बनती है। पूरी की पूरी गलत बात है। पहले तो उन्होंने बोला कि मेरा कोई है ही नहीं, अगुआ से मतलब कि कोई है ही नहीं। उसके बाद उनका कहना होता है कि हम खुद मतलब देखेंगे लड़की को। उसके बाद मतलब ऐसे ही मतलब मिलने के लिए नहीं होता है कि हम लड़की देखेंगे मिलेंगे, वैसा खुद से उनका प्रपोजल था कि हम लड़का का, हम लोग का नहीं था। हम लोग मिलना भी नहीं चाहते थे, मेरे परिवार मिलाना भी नहीं चाहते थे। उनका खुद का ये प्रपोजल था कि हम मिलना चाहते हैं लड़की से। मैंने कई बार मना किया, बहुत बार बात करने से भी हमने इनकार किया है शादी से पहले कि हम बात नहीं कर सकते हैं। तो नहीं, सगाई हो चुकी है तो अरेंज मैरिज है तो बात करना थोड़ा ज़रूरी है। हम लोग एक दूसरे को समझना चाहते हैं, अच्छा रहेगा, पति पत्नी होने वाले हैं। उनका ज़बरदस्ती था। अच्छा। मेरा नहीं मिलने का था और नहीं बात करने का। पूरा सरासर ये बात गलत है। उन्हीं का। एक चीज बताइए, आपने अपने पति को मारा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका सर कैसे फूटा? उनका सर जैसे कि देखिए सर, 30 तारीख को सुबह में उनको हम उनकी चाची के साथ अर्धनग्न अवस्था में उनके रूम में पकड़े हैं। आपके पास कुछ प्रूफ है? प्रूफ सर हम अपने आंखों से देखे हैं सर। आप आंखों से देखे हैं तो ये आरोप तो वो भी लगा रहे हैं आपके ऊपर। सर, वो आपके पति आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि आपका संबंध आपके भाई के साथ है। किसी का अपने भाई के साथ संबंध हो सकता है, तो इस किसी का अपने चाची के साथ संबंध हो सकता है? एकदम है। तो वो भी ये कह रहे हैं कि आपके भाई के साथ संबंध भी होगा। आपके पति तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हम अपनी बहन के साथ बात करते हैं, तो उसके बारे में भी कहते हैं, नहीं, मैं एकदम कहती है कि इसे उसके साथ आपका संबंध एकदम है। गलत, एकदम गलत। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है। उल्टा तो उनकी बहन ही फ़ोन करके गाली गलौज करती है मेरे साथ। पर डे इनका यही आदत है। आप लोग देख भी सकते हैं, आप सीसीटीवी कैमरा मोहल्ले में जो लगा है आप वहाँ देख सकते हैं। एक चाची इनकी बैग में सारा ज्वेलरी सामान लेकर चली भाग गई। उसके बाद होता है कि ये पति भी मेरे साथ मारपीट करते हैं, 7 बजे तक मारपीट होता है। उसके बाद घर बंद करके चले जाते हैं ये, हमको अंदर छोड़ कर ही। तो हम मम्मी पापा को बोलते हैं ऐसे सब बात, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सहना पड़ेगा, कि थोड़ा मतलब इग्नोर करो ये सब बातों को। फिर हमको भी सोचे कि चलो हाँ, पति है अपना, इज्जत घर का इज्जत घर में ही रख लेते हैं। लेकिन कुछ मतलब ये मेरा त्याग कोई काम नहीं आया। आपके भाई, आपने अपने पति का हाथ पकड़ा, आपके भाई ने आपके पति के सर पे वार किया रड से, जिससे उनकी हालत जो है बहुत खराब हो गई है। बिल्कुल नहीं। क्या चाहती क्या हैं आप? क्या लड़के के साथ क्या चाहती हैं आप? हम क्या बोले, हम रहना चाहते हैं और
क्या बोलेंगे। तो रहना चाहते हैं तो आप तो केस कर दिए डायरेक्ट का, ये दहेज प्रथा का केस कर दिए हैं आप। पहले उन्होंने किया है हम लोगों को फंसाने के लिए, मेरे भाई का कैरियर बर्बाद करने के लिए उन्होंने पहले केस किया है। जहाँ तक आप लोग देख सकते हैं पहले उनका केस हुआ है, उसके बाद हम लोग को मजबूरन में करना पड़ा क्योंकि इतना उनका मांग पहले हो चुका है पूरा, फिर उसके बाद भी उनका मांग बढ़ा तो हम लोग कहाँ समर्थ हैं। मम्मी का फोर्स। अच्छा, आपके पास कोई प्रूफ है जो आपने दहेज दिया था उनको? हाँ है। हाँ है। आप अभी जो गाड़ी मांग रहे हैं उसका कुछ प्रूफ है आपके पास? वो सिर्फ अब हम बता ही सकते हैं, उसका प्रूफ नहीं है। अच्छा, हर एक बार किसी को फोन करके बोले अपने घर वाले को, भाई को, माँ को, किसे हमको दहेज में 4 चक्का चाहिए? हाँ बोले हैं, माँ पापा बोले हैं? हाँ माँ पापा को बोले हैं। लग रहा है आरोप लगा रही है आपके आपके पति का उनके चाची के साथ गलत संबंध है, लेकिन चाची के साथ कोई गलत संबंध कैसे रख सकता है? भाई पे आपके पति आरोप लगा रहे हैं कि हम अपने साले को हमेशा पैसा देते रहते थे, क्या सच है ये? एकदम गलत, सरासर गलत है। जैसे कि आपने पहले बोला कि वो उधर पढ़ाने जाते थे, उस क्रम में उन्होंने पैसा मतलब डालते थे ना, इसलिए कि वो निकाल देंगे। इनका ऑनलाइन का कैफ़े है मेरे भैया का, कि निकाल देंगे तो उनको निकलवाने का जो पैसा लगता है वो नहीं लगेगा, बस इसी कारण वो पैसा डालते थे और इससे कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग अब तलाक चाहते हैं या फिर रहना चाहते हैं? रहना चाहते हैं। रहना चाहते हैं। हाँ। तो ऐसे में कैसे रहेंगे आप लोग? वो कह रहे हैं कि हमको मारी है, आप कह रहे हैं कि हमको मारता है वो, तो आखिर इसमें सच्चाई क्या है? जब जहाँ तक मारने की बात हो रही है तो आप लोग देख सकते हैं वो कितने हट्टे कट्टे इंसान है, हमसे वो मार खा जाएंगे। एक लड़की नहीं, आपके भाई की बात हो रही है, आपके भाई गए, आपने हाथ पकड़ा है, वो मारा है। सरासर गलत है। अच्छा, गलत है। सरासर गलत है एकदम। वो फंसाने का हमने बोला ना कि जब उसके बाद जब पुलिस आई उनको भी ले गई थाने, डायल 112 आई थी, तो पुलिस आई तो उनको भी ले गई, उनके भाई को भी ले गई, मेरे को भी ले गई। जब हमको वहाँ ले गई तो वहाँ समझाया बुझाया गया, उनको डांटा फटकारा गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पहले भी 2-3 बार वो नौटंकी कर चुके थे, अपना मतलब हाथ काट लेते थे, थाने में चले जाते थे, तो वहाँ के सर लोग समझा बुझा कर, गणमान्य लोग समझा बुझा कर घर भेजते थे। तो वहाँ सब कोई जानता था कि वो कैसे इंसान है, तो वहाँ जाते हैं तो मैम लोग सर लोग वहाँ डांटते हैं उनको, ये से बौखला जाते हैं। ये हम लोग थाने में ही बैठे रहते हैं तो वो अपने घर चले जाते हैं, उसके बाद किसी से अपना छीन लेते हैं सिर को कि इनको लोग को फंसा देना है, अब बस वही करके थाने चले आते हैं। वो टाका भी तो नहीं है, वो थाने चले आते हैं कि ये ऐसा ऐसा किया है। इनका कहना यह है कि हमारे पति हमारे साथ हमको प्रताड़ित करते हैं, हमको मारते पीटते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके पति जो हैं ये कहते हैं कि हमें उनके परिवार वालों के द्वारा धमकी दी जाती है, गालियां दी जाती है और मारपीट किया जाता है, जैसा कि उन्होंने बताया। लेकिन हम चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं उस तरह से समाज में बहुत गलत मैसेज जा रहा है, और आप लोग इस चीज़ को समझिए कि किस तरह से हमको रहना है, ये चीज़ आप लोग खुद से समझना होगा, है कि नहीं? अगर आपने जो दहेज प्रथा केस किया, ठीक है, अगला ने केस किया कि आपके भाई ने मार दिया, ठीक है, आपके ऊपर भी लगा कि आपने हाथ पकड़ा, आपके भाई ने मारा, तो केस ये अनुसंधान होता है उसका, डायरेक्ट किसी के ऊपर आरोप लग जाएगा तो वो केस सही नहीं होता है। नहीं। तो आप लोग इस तरह से करेंगे तो कैसे चलेगी ज़िंदगी, बताइए। जहाँ तक बात रही कि मतलब बात की ये केस का मतलब होगा, हर एक पहलू जांच किया जाएगा, बिल्कुल। तो मतलब केस लड़ना चाहती है आप लोग? अब जब वो करेंगे तो हम भी तो लड़ेंगे ही ना, ऐसे पीछे जाएंगे तो समाज भी बोलेगी कि लड़की गलत थी तब तो पीछे हट गई। अच्छा, आप लोग को साथ रहने के लिए क्या चाहिए बताइए? हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग साथ रहेंगे, क्या चाहिए आप लोग? क्या चाहिए? शांति चाहिए। और आप तो बार बार ये कहती हैं कि आप अपनी चाची को छोड़ दो, अपने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उन लोगों का सब सोचा समझा साजिश था। नहीं, ये तो कह रहे हैं वो कि कहती है हमारी पत्नी की आप 30 लाख रुपया बैंक से लोन लो और कहीं जमीन लेकर के घर बना लो, ऐसे करें। पैसे के लिए मैंने कभी नहीं बोला है। ये बात बोल रहे हो कि हमको कहती है पत्नी कि 30 लाख का लोन लीजिए और अलग घर बनाइए, हम लोग वहाँ पे अकेले रहेंगे। नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला है। वो खुद बोलते हैं कि मतलब हम अलग रहना चाहते हैं, ऐसे ही मतलब हमको बरगलाते हैं। अच्छा। ऐसा उनका है नहीं, क्योंकि जब मतलब हुआ, इन लोग दिखावे का करते हैं कि हम लोग डिवाइड कर लिए हैं, तो सबने बोला कि बाउंड्री वॉल कर दो। आपके पास इतना दिन से जब रह रहे हैं आप उनके साथ, तो आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए ना। आप ऐसे मुंह से कहेंगे किसी को तो बात नहीं मानेंगे लोग। सर ठीक है, लेकिन कितना हम प्रूफ रखें हर एक बात के लिए? तो उसके लिए भी तो नहीं, जिस चीज के लिए झगड़ा हो रहा है, जिस चीज के लिए हमेशा झगड़ा हो रहा है, उनकी चाची को बात को लेकर झगड़ा हो रहा है, तो उसका प्रूफ आप दिखाइएगा ना। हम लोग दोनों पक्ष की दिखाने की बात इसलिए कोशिश कर रहे हैं ताकि जो ये बिगड़ा हुआ घर है कम से कम संवर जाए, बन जाए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी का घर बर्बाद हो और इस तरह से घटनाएं हो। अंत में क्या कहना चाहेंगे आप?
क्या कहना चाहेंगे कि क्या बोले, अब हम रहना तो चाहते ही हैं, लेकिन पंच बोले थे, पंच मतलब बोले थे कि बाउंड्री वॉल कर लीजिए, घेर लीजिए घर को, आप लोग सुकून से रहिएगा। दूसरे पक्ष को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ क्या सोचते हैं इनके बारे में एक बार जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।